ब्रिटिश के जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेक इंडियन नज़र आते हैं, ऋषि सुनक। अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कमाला हारिस, वो भी एक इंडियन है। ये दोनों लड़के कह रहे हैं कि हर एक फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है वो। अच्छा, हम किस चीज में ज्यादा ताकतवर हैं? वो इस बच्चे को आपने बता के इसको समझाना, ये आज का तालीमी याफ्ता बच्चा, इसको आपने बताना कि भाई हम इस चीज में आगे ताकतवर हैं। हम उम्मत मुस्लिम है यार, हमसे बड़ी। सुनिए, कह रहे जी। हम तो उम्मत मुस्लिम है यार। हमें तो अल्लाह ताला ने आप सरकार के सदके सारा कुछ दिया है। कौन सी फील्ड है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है? मेड इन पाकिस्तान का भी यूज किया कुछ ही वक्तों में। मुझे ये लगा 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना है। हम लोग बात करें बीबीसी की, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन की, तो वहाँ पर भी एक इंडियन ही अपने कदम जमा चुके हैं। जी हाँ, हम समीर शाह की बात कर रहे हैं कि वो अब फाइनली बीबीसी के हमें हेड नजर आएंगे। एंड बीबीसी का जो चेयरमैन है वो इंडियन ओरिजिन से बन गया है। दुख यहाँ पर मेरा ये है कि हमारे जो बड़े, हम जहाँ से पढ़ के जा रहे हैं 1100 नंबर ले रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर ये जा कहाँ रहे हैं? वही तो मेरा सवाल तो वही है ना। इतना टैलेंटेड बच्चा जो इतने नंबर ले रहा है, इतना यानी कि आप तो क्राइटेरिया देखे 100% हो गया हमारा, तो वो किधर जा रहा है? मेरा तो ये सवाल है ना। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी अभी इतने परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनको जब से पता चला है कि बीबीसी पे एक हिंदू काबिज होने वाला है, बोले तो बीबीसी का नेक्स्ट चेयरमैन समीर शाह जो कि भारतवंशी हैं, इनका अब वहां पे पोजीशन मिलने वाली है, जिसके चलते पाकिस्तानी बौखला से गए हैं और वो इस बात पे बहस कर रहे हैं कि भारतीय अच्छे हैं या फिर पाकिस्तानी अच्छे हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा पाकिस्तानी अवाम की क्या रिएक्शन है भारत की एजुकेशन पॉलिसी को लेके, किस तरह का भारत का एजुकेशन निजाम है और पाकिस्तान का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। मुजम्मल कुरैशी का ये वीडियो है, आप अंत तक देखिएगा। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। फील्ड के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है। क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया? नहीं नहीं, हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है वो। अच्छा, हम किस चीज में ज्यादा ताकतवर हैं? वो इस बच्चे को आपने बता के इसको समझाना, ये आज का तालीमी याफ्ता बच्चा, इसको आपने बताना कि भाई हम इस चीज में आगे ताकतवर हैं। हम उम्मत मुस्लिम है यार, हमसे बड़ी। सुनिए, कह रहे जी। हम तो उम्मत मुस्लिम है यार। हमें तो अल्लाह ताला ने आप सरकार के सदके सारा कुछ दिया है, तो हम तो कमजोर हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो आप मुसलमान तो हम है, क्या मोमिन है? मोमिन नहीं। आप एक मुस्लिम कंट्री में मेट्रो पे क्या सुन रहे हैं कि मुसलमान, ये मुसलमान का मुल्क है। वो कह रहे हैं यार जेब कतरों से महफूज रहो। कौन सी कंट्री में हूँ मैं इस टाइम? वो तो कौन सी कंट्री में हूँ? हम तो कतरों से महफूज ही रहना आप लोगों ने। यार नहीं चोरी नहीं, चोरी हाथ काट देने चाहिए, वो आम रोक रहे हैं। मेरी बात सुन। जी, एक मिनट, इनसे बात हो रही है अभी हमारी। तो कैसे देखते हैं आप कि हर एक चीज के अंदर वो हमसे ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हर एक फील्ड के अंदर दुनिया की मईशत भी इंडिया की ज्यादा मजबूत हो गई। ये कह रहे हैं हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो क्या वो सिर्फ वो देखने की हद तक है बस, सब कुछ। अच्छा, आप नहीं मानते? देखने की हद तक सब कुछ जो है ना वो हाई फिनिश चला गया है, मल्टीनेशनल टाइम आ गया है, हर चीज डिजिटल हो गई है, मगर अंदर सिर्फ देखने के लिए? जी, अंदर से कमजोर है वो चीज। अच्छा, इंडिया अंदर से कमजोर है? सारा कुछ कमजोर है। उम्मत मुस्लिम मजबूत है ना, हमारा अंदर से अकीदा है। अच्छा, मैं अगर एक सवाल करूं वैसे तो इस टाइम जैसे मुसलमान पे दुनिया में, जैसे मिसाल के तौर पे लोगों पे जुल्म हो रहे हैं मुसलमान में, मैं कंट्री का नाम नहीं लेता, ठीक है, आपको पता है सारे हमने, ठीक हो गया, सही है। इसमें आपका क्या किरदार है? आप मुसलमान हो, आप पे जिहाद फर्ज है, आपका क्या किरदार है? आप बड़े हैं मेरे से, मैं आपसे पूछता हूं। वो तो मैं तालिब इल्म हूं, मैं दिल में बुरा जानता हूँ। मेरे पास इतना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरे पास इतना कैपिटल नहीं है कि मैं जाके लड़ूं, मैं उनसे जाके मैं मिसाल के इन्वेस्ट करूं। आप बड़े हैं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आपका क्या किरदार है? मैं भी ये इस चीज में कहूँगा कि इस चीज में हम कमजोर हैं। यार मैं यही बात कर रहा हूँ, कमजोरी किस वजह से है? कमजोरी ये है कि हम दुनिया के कामों में लग गए हैं। आप किसी से पूछे, आजकल तो आईटी की तरफ आते हैं। आईटी का पता नहीं, इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको मईशत का पता, इकोनॉमी का पता? वो पता तो नहीं है, मगर ये है कि आपको इकोनॉमी का पता है। इस टाइम हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक होता है ना, मिसाल के तौर पे आपने 10 रुपए लगाए हैं, आपको 10 रुपए वापस मिल रहे हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा मुनाफा कमा रहे हो, 3-4 रुपए, आप 12 रुपए कमा रहे हो। इस टाइम हम 10 लगा के 4 रुपए कमा रहे हैं, हम इकोनॉमी में यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो 4 की वजह से भी कम कमा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही बता रहे हम ना। तो भाई बात सारी वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। ये जो कह रहे थे भाई कि इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत है, क्या आप मान गए कि इंडिया हमसे ज्यादा मजबूत हो गया कि हमें भी ट्राई करना मजबूती के लिए? मसला ये नहीं, वो जो सारी वजह आज यही है जो वो बता रहे हैं कि हम जो 4 पे 10 रुपए जो लगा रहे हैं तो हमें इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट 40% अगर तजावुज कर चुका, 40% पर अगर चला गया,
तो ये बात वही कर रहे हैं कि भाई जी जी इन्फ्लेशन रेट 40% है ना, तो इन्फ्लेशन होता है, मिसाल के तौर पे अगर हम लेते हैं ना महंगाई के सेंस पे, तो किस लिए बढ़ रही है? हमारी जो तबका है ना, जो गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहा है, उनकी इंक्रीज़ कितनी हो रही है? सिर्फ 20%, इन्फ्लेशन रेट 40%। तो महंगाई तो बढ़नी, मेरी जान बढ़नी है, ये तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि वो बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया, मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा अंकल जी से ये सवाल है कि ठीक है, मैं उसकी तरक्की देखूं, मुझे उससे कुछ सीखना चाहिए, मैं जेलिस नहीं होना चाहता, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या रोल है? हम सिर्फ जेलिस हो रहे हैं, हम क्या करेंगे? 4 गालियां निकाल देंगे, वो लोग खुश, 4 गालियां आ गई, यार आपने तो बड़ा लेवल कर दिया। काम क्या किया आपने? मेन तो ये है, मेरा क्या रोल है इकोनॉमी में, मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या कर रहा हूँ। हमारा सवाल आज का ये कि आपने देखा होगा कि जैसे ब्रिटिश के जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमें इंडियन नज़र आते हैं, ऋषि सुनक। अगर अमेरिका की बात करें तो उनकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं कमाला हारिस, वो भी एक इंडियन है। ऐसा क्यों है कि इंडियंस हमें एज अ प्रेसिडेंट्स, एज अ प्राइम मिनिस्टर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? रिसेंटली आपने BBC देखा होगा, वहाँ पर भी एक इंडियन को रख दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन की एजुकेशन क्वालिटी की इतनी बेटर है कि वहाँ के लोग उनको प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट हो गए हैं? बेसिकली देखें ना, सबसे पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है ना, वो इस टाइम फुल स्ट्रॉन्ग है हमारी निस्बत, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखे जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ना कोई बेटर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ना कोई बेटर एजुकेशन सिस्टम्स हैं, और सबसे पहली चीज़ देखा जाए ना तो यहाँ पे एक शऊर ही नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हमने करना क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनकी ये कि उनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, फिर ये है कि दूसरी एक टर्म है कि उनको पता होना चाहिए कि यार उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले वो अपने इंटरेस्ट देखें, उसके बाद वो अपनी उस रिलेटेड फील्ड्स ज्वाइन करें, और उसके बाद फिर ये है कि जब वो अपनी रिलेटेड फील्ड्स में फर्दर स्टडी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह माइट बी पॉसिबल कि वो हमारे मुल्क के लिए यहाँ इंटरेस्टेड फील्ड्स तो आजकल सिर्फ पाकिस्तान में डॉक्टर या इंजीनियर। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ओहो आप आर्ट्स करें तो बड़े बाएं हाथ का काम है, आपको कर लेनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारी स्पेस साइंसेज में भी कुछ खासा इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। हर कोई कहते हैं कि अच्छा बेटर फ्यूचर के लिए डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, इसके अलावा कोई फील्ड ही मर गई है दुनिया में, सारी फील्ड्स। देखिए, अगर पाकिस्तान में अगर आप देखें ना तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन दे ऑल्सो आर नॉट हैप्पी विद देयर फील्ड्स, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ स्कोप ही नहीं है। लाइक आप जो भी कर लो ना, यहाँ पे आपको पता है सिफारिश से आपको नौकरी मिलेगी या आपको क्या नाम है ना पैसे देकर नौकरी मिलेगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, ये भी भारतवंशी हैं। इसके अलावा टॉप वर्ल्ड लीडर्स की जब बात आती है तो मोदी भारतवंशी हैं। BCC की जब बात आती है, ब्रिटेन की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है जिसका चेयरमैन समीर शाह भारतवंशी बनने जा रहे हैं, और इससे पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल है, क्योंकि BBC की जो बात होती है 100% करेक्ट मानी जाती है, जिस तरह से उनकी रिसर्च रेटिंग है। और इस डिस्कशन में आपने ये गौर किया होगा कि जो यूथ है पाकिस्तान का, वह समझता है चीजों को, ग्रो कर रहा है, और इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको वो एनालाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया देखने वाले पुराने लोग हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि पुराने लोग वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। अभी भी वो पाकिस्तान को दिल से लगा के बैठे हैं कि हम दीनी एजुकेशन, धर्म की एजुकेशन के बिहार पे ही पूरी दुनिया में फतह करेंगे। और जब बात आती है कि कौन सा देश अच्छा है, भारत अच्छा है या पाकिस्तान अच्छा है, तो पाकिस्तान को अच्छा कहते हैं, अच्छी बात है, आप देशभक्त हैं। लेकिन जब बात आती है डिफरेंसेस की, ग्रोथ की, हम दोनों देश एक साथ ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन 76 सालों में भारत कहां पहुंच गया, चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बना, और आपने आदित्य L1 देखा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जहां पे भारतीयों ने हासिल की है, और ये सब हुआ है भारतीय एजुकेशन के बिहार पे। भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके चलते भारत के लोग दुनिया में डंका बजा रहे हैं। बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, जैसे आप गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, जो कि आज की डेट में बड़ी कंपनीज मानी जाती हैं, अमेजॉन की बात करें, वहां पे हिंदुस्तानी काबिज हैं और पाकिस्तानियों का कहीं नामो निशान नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए तो दूसरे देशों से, इवन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां से भी ऑफिशियल्स के मैसेज आते हैं, पाकिस्तानियों को कम से कम भिखारी बनाकर तो हमारे देश में मत भेजा करो, ये हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर रही है। अगर कोई बंदा काम नहीं करता, वहां बैठे बैठे खाता है, तो इकोनॉमी बर्बाद इसी वजह से होती है कि वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर हर किसी का अपनी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूशन है तो देश ग्रो कर जाएगा। भारत में इतने लोग हैं कि वो
हर दिन अपनी रोजमर्रा के लिए नए नए इनोवेशंस के लिए, नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली भारत एक तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। और मोदी के 2024 में प्राइम मिनिस्टर बनते ही ये श्योर हो जाएगा कि भारत तीसरी बड़ी मैशियत दुनिया में बनेगा। लेकिन पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान इस बात से भी डर रहा है कि अगर मोदी जी सत्ता में आ गए तो पाकिस्तान का क्या होगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान की होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान को मुस्लिम देशों ने ही मुंह लगाना बंद कर दिया है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।